दोस्तों, शाह आलम द्वितीय 1728 से 1806 मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राटों में से एक था, जिसे एक कमजोर और असफल शासक के रूप में जाना जाता है। शाह आलम का असली नाम अली गौहर था और वो मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय का बेटा था। मुगल साम्राज्य उस समय बिखराव की कगार पर था। भारत में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ रहा था और मराठे, अफगानों और अन्य स्थानीय शक्तियों का भी प्रभाव बढ़ रहा था। शाह आलम की कहानी की शुरुआत होती है जब वो अपने पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद 1759 में सम्राट बनता है। पिता की हत्या के बाद वो दिल्ली छोड़कर पूर्व की ओर भागता है और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ शरण लेता है। यहाँ से उसकी असली जंग शुरू होती है, लेकिन ये जंग सत्ता के लिए कम और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए ज्यादा थी। शाह आलम के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की शक्तियां लगभग समाप्त हो चुकी थीं। उसकी सत्ता दिल्ली तक ही सीमित थी और वहां भी अंग्रेजों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी इस वक्त भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। शाह आलम खुद को सम्राट तो मानता था, पर उसकी स्थिति एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थी। 1764 में शाह आलम को बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ता है। इस हार के बाद उसे अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है और बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को सौंपना पड़ता है। इस संधि के बाद शाह आलम को मुगल सम्राट होते हुए भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। अंग्रेज उसे हर साल दीवानी के बदले कुछ रकम देते थे ताकि वो अपनी शान शौकत जारी रख सके। बक्सर की हार के बाद शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल में रहता है, लेकिन 1771 में मराठों के बुलावे पर दिल्ली लौटता है। मराठे उस वक्त उत्तर भारत में ताकतवर थे और उन्होंने शाह आलम को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। लेकिन यहाँ भी वो एक नाम मात्र का सम्राट था। वास्तविक सत्ता मराठों के पास थी। दिल्ली में बैठने के बावजूद शाह आलम के पास न तो सेना थी और न ही धन। उसकी पूरी सत्ता मराठों के अधीन थी, जिन्होंने उसे सिर्फ दिखावे के लिए सम्राट बनाया था। 1772 में जब शाह आलम दिल्ली लौटता है तो उसकी हालत और भी दयनीय हो जाती है। मराठों के अधीन रहते हुए उसकी स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो चुकी थी। वो अपने ही साम्राज्य में बंधक जैसा महसूस करता है। मराठों ने उसे सुरक्षा तो दी, लेकिन उसके शासन को कमजोर बना दिया। शाह आलम का पूरा जीवन एक संघर्ष की तरह बीता, जिसमें वो कभी अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बना तो कभी मराठों के। अफगानों का हमला और अपमान। शाह आलम का सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब 1788 में रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर अफगान ने दिल्ली पर हमला किया। कादिर ने शाह आलम को बंदी बना लिया और उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया। उसने शाह आलम की आंखें निकाल लीं, जिससे वो पूरी तरह अंधा हो गया। ये घटना मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे काला अध्याय थी। शाह आलम, जो कभी एक महान सम्राट का उत्तराधिकारी था, अब एक अंधे, असहाय और अपमानित व्यक्ति बन चुका था। 1788 के बाद शाह आलम की सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं बचा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे उसकी सत्ता को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उसकी प्रशासनिक शक्तियां खत्म हो गईं और वो केवल नाम मात्र का सम्राट रह गया। अंग्रेजों ने उसे सालाना एक पेंशन देनी शुरू की ताकि वो अपनी जीविका चला सके। शाह आलम अब अंग्रेजों के संरक्षण में पूरी तरह निर्भर था। अंग्रेजों की सत्ता बढ़ती गई और शाह आलम की हालत और दयनीय होती गई। उसकी हालत एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो न तो युद्ध कर सकता था, न किसी प्रकार की राजनीतिक चालें चल सकता था। वो बस अंग्रेजों के इशारों पर चलने वाला एक कमजोर शासक बनकर रह गया।
1806 में शाह आलम की मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत लगभग तय हो जाता है। उसके बाद आने वाले मुगल सम्राट भी केवल नाम मात्र के शासक रह जाते हैं। शाह आलम का जीवन एक असफलता की कहानी है, जिसमें उसने बार बार संघर्ष किया पर कभी सफलता हासिल नहीं कर पाया। वो एक कमजोर, अपमानित और असहाय सम्राट के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों, हमें यकीन है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिला होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक सामग्री ला सकें। और